दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन कविता उदय से कहती है, देखो उदय, हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई है। मैं शादी से पहले आपको बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे तो बस आपकी एक फोटो दिखाई गई थी और उस फोटो में आप मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मैं आपके बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसके लिए आपको मुझे समय देना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ जाएं कि बिना बोले ही हम एक दूसरे की बात समझ सके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कविता। मैंने भी जब तुम्हें फोटो में पहली बार देखा था तो मुझे इतनी पसंद आ गई कि एकदम शादी को हाँ कर दी। पसंद क्यों ना आती, तुम इतनी सुंदर जो हो। मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार करने लगा और मुझे तुम जैसी ही पत्नी अपने लिए चाहिए थी। रही बात एक दूसरे को जानने के लिए, तो उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान जाएंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। कविता इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि भगवान ने उसे एक बहुत अच्छा पति दिया है जो उसे प्यार करेगा और जो उसकी इज्जत करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। उदय और कविता एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। उनकी दुनिया एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर खत्म हो जाती है। एक दिन उदय का दोस्त आता है और उदय से कहता है, यार उदय, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला। तुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है और साथ ही साथ वो कितनी समझदार भी है। तेरा कितना ख्याल रखती है, तुझे हर चीज टाइम से पहले देती है, तेरी छोटी छोटी जरूरतों को समझती है। भाई मैं तो एक बात बोलूंगा, अच्छे कर्म करे होंगे जो तुझे कविता जैसी अच्छी लड़की मिली जो तुझे दिल से इतना प्यार करती है। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। कविता एक बहुत अच्छी लड़की है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखती है। कविता एक ऐसी लड़की है जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकता हूँ और उसको पत्नी के रूप में पाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। उदय का दोस्त उससे बात करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उदय अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान बनाता है और वो कविता से कहता है, कविता तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चलेंगे। थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा। हम दोनों वैसे भी शादी के बाद कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो अब चलते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। वैसे भी हम कहीं बाहर नहीं जा पाए तो हम एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाते। आप ऑफिस के काम में और मैं घर के काम में व्यस्त रहते हैं। वो दोनों कार से घूमने निकल पड़ते हैं। तभी सामने से तेजी से आ रहा एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद उदय को होश आता है। उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी। तभी उसे अपनी बीवी का ख्याल आता है। तभी वो घबराते हुए नर्स से बोलता है, मेरी बीवी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आप मुझे उसके पास लेकर चलिए। वो सर, अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप आराम करिए। उदय बहुत घबरा जाता है और तभी बेड से उठने की कोशिश करता है पर उसे चक्कर आ जाता है। फिर भी वो अपनी बीवी को लेकर बहुत परेशान होता है। तो जैसे तैसे करके वो उस रूम में पहुंच जाता है जहां उसकी बीवी थी। वो देखता है कि कविता को बहुत चोट आई थी और उसके सिर और पैर में बहुत पट्टी बंधी हुई थी। तभी वहां डॉक्टर आता है। उदय उससे कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपकी पत्नी के दोनों पैर खराब हो गए हैं। उनकी नस कटने के कारण वो अब जिंदगी में कभी नहीं चल पाएंगी। ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उदय को दिलासा देकर वहां से चले जाता है। तभी कविता को होश आ जाता है। वो उदय को देखते ही रोने लगती है। तभी वो उदय से कहती है, उदय, अब मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं एक अपाहिज हो चुकी हूँ। अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। तो क्या हुआ? तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती? अब तक तुमने मेरा ख्याल रखा है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
जिस तरह तुमने मेरी सेवा करी है उस तरह मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और सेवा करूंगा। हम दोनों पति पत्नी हैं कविता। हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया है कि एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। अब तक तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ देने की। हालात चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कविता उदय से गले लगकर बहुत रोती है। पर उदय, पर वर कुछ नहीं, चलो अब चुप हो जाओ। जैसा उदय ने कहा था उसने वैसा कर दिखाया। वो कविता का बहुत ध्यान रखने लगा। वो घर से ही काम करने लगा। साथ ही साथ वो कविता और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। कविता भी जितना हो सकता था उतना उदय की मदद करती थी। एक दिन उदय का दोस्त सूरज उसके पास आता है और उदय को घर के काम करते हुए देखकर बोलता है, यार उदय देख, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन तू इतना अच्छा बिजनेसमैन है और एक लड़की के चक्कर में घर में रह गया है। तुझे तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तो तू इस लड़की के चक्कर में अपना जीवन क्यों खराब कर रहा है? मेरी एक बात मान ले, तू दूसरी शादी कर ले। और रही बात इसकी, तो कोई बात नहीं, तू इसको भी घर में ही रख ले, पर तू अपने लिए दूसरी शादी कर ले जो लड़की तेरा ख्याल रखे। तू क्या पागल हो गया सूरज? कैसी बातें कर रहा है? मैं कविता को कैसे छोड़ सकता हूँ? तू ही वो इंसान है जो मुझे किस्मत वाला बोल रहा था। जब मेरी शादी हुई थी, जब मुझे सुंदर लड़की मिली तो मैं बहुत बड़ा किस्मत वाला था। आज उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर खराब हो गए तो मैं उसे छोड़ दूं, और अगर उसी एक्सीडेंट में मेरे पैर खराब हो जाते तो क्या वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाती? हमारा समाज ऐसा दोगला काम क्यों करता है? अगर लड़की में कोई कमी हो तो लड़के को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर लड़के में कोई कमी हो तो लड़की सोच भी नहीं सकती कि वो दूसरी शादी कर ले। और सोचना तो दूर, वो खुद अपने पति को छोड़कर भी नहीं जाएगी। हम आदमी ऐसे क्यों होते हैं कि हमारी पत्नी पर दुख आता नहीं और हम उसे छोड़ने की बात करते हैं? क्या साथ निभाने का ठेका सिर्फ इन पत्नियों ने लिया है, हम पति ने नहीं? देख भाई, मैं अपनी कविता का जिंदगी भर साथ निभाऊंगा और प्यार का मतलब यही होता है, और हम तो पति पत्नी हैं, जिसका मतलब यही होता है कि सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देना। सूरज को उदय की बात समझ आती है और वो उदय से माफी मांगता है कि उसने उदय से ये सब बोला, और उसे शाबाशी भी देता है कि आज के जमाने में भी वो इतना अच्छा इंसान है जो औरतों के प्रति इतना वफादार है और उसकी इज्जत करता है। ये सब बात कविता सुन लेती है और मन में कहती है, भगवान आपका शुक्रिया, आपने उदय जैसा पति दिया मुझे। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सब लड़की को मेरे जैसा प्यार करने वाला पति मिले। तो दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी, दोस्त, बहन, बेटी सब की इज्जत करो, क्योंकि एक औरत ही है जो आदमी के लिए सब कुछ होती है, लेकिन आदमी औरत को कुछ नहीं समझता। तो प्लीज उनको भी बराबर की इज्जत और प्यार दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।